हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरबीआई ग्रेड वी फेज वन की ये हमारी फाउंडेशन सीरीज और इसमें हम क्वांट के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 15 होगा जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके एग्जाम में 102 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तो और इससे अगर डीआई पूछा गया तो फिर 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, बट अभी नहीं पूछा गया अभी तक, तो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में आपसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। तो हमें टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सी चीजें हैं जो कवर करनी चाहिए, व्हाट वी हैव टू कवर इन टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनता है। और जब तीसरा एवरेज स्पीड का। तो ये तीनों अगर कंसेप्ट आपको पता होंगे तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत नहीं आएगी। बट ये तीनों कंसेप्ट है क्या, वन बाय वन पहले डिस्कस करेंगे और फिर इस पे जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, टाइम इनटू स्पीड के। ठीक है, तो टाइम इनटू स्पीड। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, और कभी आपको अगर टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। और अगर आपको कभी स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, टाइम की यूनिट क्या होती है। टाइम आपका सेकंड्स में हो सकता है, ठीक है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है यहाँ, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है यहाँ, टाइम आपका डेज में हो सकता है यहाँ, टाइम आपका यहाँ पे वीक्स में हो सकता है, टाइम आपका मंथ्स में हो सकता है, टाइम आपका ईयर में हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकती है टाइम की। और स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी निश्चित टाइम में पूरी की गई दूरी जो है वो क्या होती है, आपका स्पीड होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी 60 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन टाइम और स्पीड दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब ये है बच्चे कि अगर आपका टाइम आवर्स में है तो स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या मीटर पर आवर में होनी चाहिए। मतलब यहां आवर यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, अगर टाइम आपका आवर्स में है तो। ठीक है, तो इस तरीके से सेम यूनिट का आपको यूज करना है। तो पहली तो यही है बेसिक सी चीज जो आपको पता हो। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या, कंसेप्ट नंबर वन। कंसेप्ट नंबर वन क्या है बच्चे हमारा, कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अगर दो दो आर्टिकल हैं, उनके टाइम में रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो उनकी जो स्पीड में रेशियो होगा वो बी रेशियो ए होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूं कि दो लोग हैं ए और बी, उनको 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है, इसको भी 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है और इसको भी 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो आप यहां से क्या देखोगे, देखो अगर ये इसको 20 आवर्स में ट्रैवल करता है और ये 25 आवर्स में, तो दोनों के टाइम में रेशियो क्या हो गया भाई, तो ये 5 से सिंपलीफाई होकर 4:5 होगा। तो इनकी स्पीड में रेशियो क्या आएगा, 5:4। आपको चेक करना, चेक कर लो। अगर ये 400 किलोमीटर 20 आवर्स में कवर करता है तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर ये 400 किलोमीटर 25 आवर में कवर करता है तो इसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर होगी। तो अगर दोनों में रेशियो बनाऊं तो 5:4 बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड भी दे रहा हूं कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो और दो ही स्पीड गिवन हो, टू स्पीड्स आर वर्किंग, दो स्पीड्स गिवन हो, टू स्पीड्स आर गिवन। ठीक है, और आपको दो सिचुएशन दे रखी हो, या तो टोटल टाइम दे रखा हो दोनों का, या फिर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा हो, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स, सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम।
ठीक है। और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर टोटल टाइम दे रखा है तो यहां टोटल टाइम आएगा और नीचे सम ऑफ स्पीड आएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो यहां डिफरेंस ऑफ स्पीड आएगा और यहां डिफरेंस ऑफ टाइम। आप कहोगे सर कैसे लगेगा, कहां पे लगेगा? जैसे मैंने कहा कि दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, दोनों को एक्स से वाई जाना है। ठीक है, एक्स से वाई जाना है और ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर दोनों को जाने में सपोज कुछ भी एग्जांपल ले लो कि 14 घंटे लगते हैं, ठीक है, टोटल, तो बताओ कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना था? तो आप नॉर्मली देखोगे कि दोनों की स्पीड की प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों की स्पीड का सम और इनटू टोटल टाइम। ठीक है, और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डिस्टेंस होगी। क्लियर है? तो यानी कि आप इसका भी यूज कर सकते हो और ऑल्टरनेटली आप इसका भी यूज कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। बात समझ पाए सारे? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट नंबर 2 क्या है। कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। स्पीड जो होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। जैसे मैं कहूं कि ए और बी, ठीक है, ये दोनों ऑफिस जाते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों ऑफिस जाते हैं। ठीक है, पता नहीं कितनी दूर है ऑफिस इनका। ठीक है, और दोनों को सेम टाइम लगता है। टाइम जो है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो जो रेशियो स्पीड का है ना इनका 60:80, तो ये 3:4 हो गया। तो सेम इनके डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ठीक है, 3:4। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम होगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट नंबर 3, वो क्या है? कंसेप्ट नंबर 3 है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे? टोटल टाइम से। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, अदरवाइज आप इसको जितने मर्जी चीजों में ब्रेक कर लो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट होना जरूरी है। तो अगर दो स्पीड गिवन है सपोज एक्स और वाई, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और जब तीन स्पीड गिवन है एक्स वाई जेड, तो एवरेज स्पीड होगी 3xyz डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दुनिया जहान की चीज बन जाएंगी। ठीक है, पर मुझे लगता है इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई में यार इतना तो ऐसा सीधा सीधा सवाल तो देगा नहीं, घुमा फिरा के ही देता है, और ये वाला आपका परफेक्ट रहेगा ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने जरूरी थे, इसलिए मैंने विद प्रॉपर एग्जांपल कहाँ क्या यूज करना ये समझा दिया है। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में इनको छोड़ के कुछ नहीं बनता है। हाँ, एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां ट्रेन और बोट्स वाला चैप्टर डिस्कस होगा ना, वहां डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रहेगा सबको। पहला कंसेप्ट क्या? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टू स्पीड आर वर्किंग है, तो टोटल टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस ये होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो ये होगा। ठीक है भाई, और फिर ये कंसेप्ट नंबर 2 है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कंसेप्ट नंबर 3 है कि अगर एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, बना सकते हो, कोई परेशानी तो नहीं है, हो जाएगा कि नहीं? चलो अब देखो क्वेश्चन लेते हैं इस पे बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या कह रहा है। टू कार्स रन टू अ प्लेस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर and 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस देन द फर्स्ट फॉर द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तीन तरीके से हो सकता है, मैं एक ही यूज करूंगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से बता रहा हूं। पहला मेथड एक बेसिक मेथड है। पहला मेथड क्या है? एक बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए मेरा डिस्टेंस x किलोमीटर है,
कितना है, x किलोमीटर है। तो अगर स्पीड 45 है तो x बाय 45 इतना टाइम लगेगा। फिर अगर स्पीड 60 है तो इतना टाइम लगेगा, और दोनों टाइम में डिफरेंस 5 का है। तो ये हो गया, दोनों का एलसीएम लोगे तो 180, तो ये आएगा 4x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 180, तो 900 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया भाई। ये एक बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्योंकि दोनों कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं। तो अगर मैं कहूं ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है, तो इसकी स्पीड अगर 45 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड में रेशियो क्या होगा भाई, 3:4। तो दोनों के टाइम में रेशियो क्या होगा, 4:3। तो इसको इससे कितना टाइम कम लग रहा है, ठीक है, सॉरी सेकंड कार को फर्स्ट से कितना कार टाइम कम लग रहा है, 1, और क्वेश्चन में दिया है 5 आवर, तो 1 की वैल्यू 5 आवर, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 5 20 आवर, और 3 की वैल्यू 3 इंटू 5 15 आवर। तो जो डिस्टेंस होगा, पहली कार की स्पीड 45 है और इसको टाइम लगता है 20 आवर, तो ये टोटल 900 किलोमीटर कवर करेगी। और जो सेकंड कार है इसको 60 इसकी स्पीड है और 15 आवर्स में, तो 60 इंटू 15 ये 900 किलोमीटर कवर करेगी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये भी लगा सकते हो। या तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, और 2 स्पीड्स आर गिवन है, 2 स्पीड्स आर गिवन, अगर ये गिवन है और टाइम का डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है भाई, तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, ठीक है, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यही होगा भाई। तो आपको यही लगाना है बच्चे, है ना, मतलब ये और ये तो बिल्कुल नहीं, देखो बेसिक से तो क्या ही पढ़ेंगे यार, क्वेश्चन उलझा के देगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये और ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहां लगाओगे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी 45 इंटू 60, और दोनों स्पीड का डिफरेंस 15 और टाइम का डिफरेंस 5, तो ये 5 से गया 3, 3 से गया 20, तो 45 इंटू 20 ये कितना हो गया, 900 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ, ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कोई भी मेथड लगाओ, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है अभी आपके लिए, और इसको भी साथ में रखिए, ये दोनों प्रायोरिटी इसको दीजिए फिर इसको लगाइए, दोनों ही बेस्ट होंगे, दोनों से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। देखो क्या है, अब देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, ये उसका घर है, हाउस है, ये उसका ऑफिस है भाई, है ना, स्कूटर पे जाता है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो ही इज लेट बाय 10 मिनट, ठीक है, लेट बाय 10 मिनट। और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो रीचेज इज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, तो वो क्या है, अर्ली बाय 5 मिनट्स, ठीक है, अर्ली बाय 5 मिनट। तो बताओ कि हाउस से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो क्या है। अब सिंपल सी चीज समझो भाई, ठीक है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, 2 स्पीड भी गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम देख लो। मैं कहूं कि उसका ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे है, तो जिस दिन वो 30 की स्पीड से गया होगा ऑफिस पहुंचा होगा 9:10 पे, और जिस दिन वो 40 की स्पीड से गया 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है, 15 मिनट का। तो 15 मिनट में कितने आवर होते हैं, 15/60, 1/4 आवर्स, है ना। तो मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये कैंसिल, तो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब इजीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कुछ लोग ऐसे ट्रिक से भी करते हैं, लेट हो तो माइनस कर दो, अर्ली लेट हो तो ऐड कर दो, क्या अर्ली लेट यार, ये आरबीआई का लेवल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो घुमा फिरा के पूछेगा, इतनी चीजें नहीं, एक कंसेप्ट ध्यान रखो ना, एक ही कंसेप्ट को 10 जगह लगाओगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक टाइम तब दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। 715 किलोमीटर है और स्पीड कुछ भी है, मान लीजिए वो x किलोमीटर पर आवर है स्पीड,
ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। कि अगर उसकी स्पीड 10 बढ़ा दें, यानी नई स्पीड इतनी हो जाए, तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है भाई, तो वही तो फॉर्मूला लग गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम। वही तो है भाई, सेम। ठीक है, तो ये 2 से गया 5, तो x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 715। तो 715 को ब्रेक कर लो ना, एक 5 तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो एक 5 से गया 143, फिर 11 से गया 13, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 11 इंटू 13। तो ये देखो 5 इंटू 11 बन गया 55, 5 इंटू 13 बन गया 65, तो x की वैल्यू होगी 55 और x प्लस 10 की 65, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनानी है हमने, तो जब आप आराम से यूज कर सकते हैं तो करो ना। तो यहां पे जो स्पीड है ओरिजिनल वो क्या होगी, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ पा रहे हो सारे? तो थोड़ी मेहनत करो, अच्छे से करो, हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट को बार बार यूज करने की कोशिश किया करो। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। उससे क्या होगा कि आपकी भी करने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो बढ़ेगी अगर आप खुद से ट्राई करेंगे। क्या है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू। एक कार है, उसको पी से क्यू ट्रेवल करना है, ये पी से क्यू है। ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, पता नहीं वो स्पीड है, सुपोज x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेवल कर रही है। अब वो कह रहा है कि फिर स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड हो जाए x प्लस 10, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। तो मतलब वो 1 घंटा कम लेती है डिस्टेंस कवर करने में। अब वो कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज बाय 10। अगर और 10 स्पीड इंक्रीज कर दें, मतलब अब नई स्पीड इतनी हो जाए, तो अब उसे 1 घंटा 45 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बताओ। तो दोनों कंडीशंस को अगर इस रियल कंडीशन से कंपेयर करें, इसको भी और इसको भी, ठीक है भाई, तो डिस्टेंस तो सेम आएगा। तो अगर इस कंडीशन को कवर करूं तो यहां क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। और अगर यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, 1 घंटा 45 मिनट में इतना होगा भाई। और दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है ना, कांस्टेंट है, तो इक्वल होगा। इसे सोल्व कर लो, 15 3 4, तो आप इसे लोगे तो ये बनेगा x से x कैंसिल हो गया भाई, ये 10 से घटेगा 2, तो इधर बच गया x प्लस 10 और इधर बच गया x प्लस 20 ऊपर है, और इसको सोल्व करोगे तो 3, ठीक है, और 15 4 1 4 3 7 बट 7/4, ठीक है, और नीचे ये 2 भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 8 होगा, तो 8x प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 140। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 60। तो जो x की वैल्यू है, जो स्पीड है, वो 60 आ गई। अब डिस्टेंस के लिए चाहे यहां वैल्यू पुट कर लो, चाहे यहां पुट कर लो। अगर मैं यहां पुट करता हूं तो क्या होगा, देखो 60 इंटू 60 प्लस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 1, तो 0, 70 इंटू 6, तो जो डिस्टेंस है वो 420 किलोमीटर होगा। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये चीजें ध्यान रखो भाई। ठीक है, एक ही कंसेप्ट हमने लगाया, देखो बार बार, और कितने शानदार क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है, एक ही कंसेप्ट से। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल आरबीआई ग्रेड बी 2017 के पेपर में पूछा गया। मैं कोशिश करता हूं कि पीवाईक्यू भी शामिल कर लूं। अब वो क्या कह रहा है, ए रन्स 25% फास्टर देन बी, ठीक है, एंड इज एबल टू अलाउ बी अ लीड ऑफ 7 मीटर टू एंड अ रेस इन डेड हीट, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस। ठीक है, वो क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करो कि यहां से यहां जाना है। ठीक है, हमें नहीं पता ये रेस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है हम नहीं जानते। ठीक है, लेकिन इस रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है भाई, ये ए है और ये बी है। अब वो कह रहा है कि जो ए है वो 25% फास्टर देन बी है। तो अगर ए और बी की स्पीड में रेशियो देखूं, स्पीड में, तो वो 5:4 होगी, क्योंकि ये इससे 25% फास्टर है, तो कितना हो गया, 5:4। अब वो कह रहा है कि वो एंड इज एबल टू अलाउ बी ए लीड ऑफ 7 मीटर टू एंड ए रेस इन डेड हिट। तो मतलब ये हुआ
कि ये दोनों सेम टाइम पे पूरा करते हैं, यानी ए बी यहां से यहां तक गया, अगर मैं कहूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए बी यहां से यहां तक गया और बी भी यहां से यहां तक गया, लेकिन हुआ क्या, देखो पहली चीज तो ये समझो कि अगर ये भी यहां से यहां तक गया, ये भी यहां से, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज समझो यहां पे उसने बोला क्या है कि वो उसको 7 मीटर की लीड दे सकता है, तो मतलब दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है कि दोनों ने यहां से शुरू नहीं किया, ए तो यहां से यहां तक गया ए, और बी 7 मीटर आगे से शुरू करता है, बी यहां से शुरू करेगा और वो यहां जाएगा, तो मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में बी ने जितना टाइम लिया उतना टाइम ए यहां से यहां तक कवर करने में लेता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है भाई। तो अगर दोनों की स्पीड में रेशियो ये है तो दोनों के डिस्टेंस में रेशियो भी यही होगा 5:4। तो ए बी से कितना ज्यादा ट्रेवल करता है 1, और ए बी से कितना ज्यादा ट्रेवल करता है 7 मीटर, तो 1 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 35 मीटर और 4 की वैल्यू 28 मीटर। तो जो रेस रही होगी वो 35 मीटर की रही होगी, क्यों, क्योंकि रेस तो ए ने कंप्लीट किया ना शुरू से एंड तक, बी तो यहां से दौड़ा, तो बी तो यहां से यहां तक 28 ही दौड़ा ना, और 7 मीटर आगे भी खड़ा था, तो 35 हो गया। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट आ गया ना मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां क्या कह रहा है, अ मोटर स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर्स बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो इन हाउ मेनी आवर विल इट कवर 345 किलोमीटर। एक मोटर है उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर, पहले एक घंटे में 70, दूसरे घंटे में भी 70, लेकिन आफ्टर एवरी 2 आवर उसकी स्पीड 10 इंक्रीज हो जाती है, तो थर्ड आवर में 80, फिर फोर्थ में फिर 80, ठीक है, फिर फिफ्थ आवर में 90। बट ये ध्यान रखो हमें तो 345 किलोमीटर ही कवर करना है ना, तो ये यहां तक 4 घंटे में 300 किलोमीटर कवर हो चुका है, तो अब डिस्टेंस कितना कवर करना रह गया 45, और अब स्पीड है 90, तो 45 डिवाइड बाय 90, तो मतलब आधा घंटा और लगेगा, तो पूरी जर्नी कवर करने में 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये भी नहीं है कि कंसेप्ट ही लगेंगे तीनों, कंसेप्ट के अलावा प्रैक्टिकल भी हो सकता है क्वेश्चन, ये उनके कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया कि सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज एंड एडिशनल चार्जेज पर किलोमीटर, कि एक तो फिक्स चार्जेज है कि इतने किलोमीटर तक जाओगे इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और अगर उससे ऊपर जाओगे तो कुछ एडिशनल चार्जेज हैं पर किलोमीटर। द फिक्स चार्ज आर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, कि फिक्स चार्ज जो है वो 5 किलोमीटर तक है सिर्फ, और उसके बाद एडिशनल चार्जेज आर एप्लीकेबल। अब वो कह रहा है कि द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज दिस, अब 10 किलोमीटर पर उसने 350 रुपए चार्ज किए और 25 किलोमीटर पर 800 रुपए चार्ज किए, तो द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इज, तो पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर पे कितने चार्जेज होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर सीधा ही पता चल गया, 10 पे इतना तो 25 पे इतना, 1 किलोमीटर का निकाल लो, गलत बात है क्योंकि फिक्स चार्जेज है। तो अब यहां पे मान लो कि अगर उसके फिक्स चार्जेज x रुपीज है और एडिशनल जो चार्जेज हैं, एडिशनल चार्जेज वो कितने हैं y रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है, y रुपीज पर किलोमीटर। तो आप यहां पे देखो पहले 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर तो फिक्स चार्जेज है x, फिर आगे बच गए 5 किलोमीटर और पर किलोमीटर y है, तो x इंटू 5 प्लस वाई दैट इज 350। और अगर आप यहां से देखोगे 25, तो 5 किलोमीटर पे तो x है, तो जो एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर उसका इतना बनेगा और दैट इज इक्वल टू 800। और यहां से निकालना क्या है, 5 किलोमीटर पे तो x है, फिर एक्स्ट्रा 25y, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब ये दोनों वैल्यू, ये एक इक्वेशन 1 है ये 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, तो x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू 800 माइनस x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 350, तो ये कैंसल, तो 15y की वैल्यू आ गई 450, तो y की जो वैल्यू आएगी दैट इज 30, y की वैल्यू कितनी 30। तो यहां पे अगर y की वैल्यू 30 है तो कहीं भी पुट कर लो x प्लस 5y
दैट इज इक्वल टू 350। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो जो फिक्स चार्जेज है वो 200 है, तो 30 किलोमीटर पे कितना बनेगा, फिक्स चार्जेस 200 और 25 है पर किलोमीटर का 300, तो ये 750 और ये 200, तो 950 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ पाए? ऐसे करके लगाना है यार, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ना सवाल खुद से बनाया करो, जब तक नहीं बनाओगे एग्जीक्यूट नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो जरूरी है बनाना। देखो क्या है, अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेज एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर, तो द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90। एक आदमी राइड करते हुए स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से यहां जाना है, टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। पर प्रॉब्लम क्या है कि हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट का रेस्ट करता है, फिर अगले 7 किलोमीटर कवर करके फिर यहां 6 मिनट का रेस्ट करेगा। तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, राइड करने में जितना टाइम लगा प्लस जितना रेस्ट करने में लगा, सारा ही तो होगा भाई। तो अगर देखो राइड करने में उसे कितना टाइम लगेगा, अगर 90 किलोमीटर जाना है और राइडिंग की स्पीड तो 18 है, तो उसे राइड करने में तो 5 घंटे लगेंगे। अब वो 90 किलोमीटर जा रहा है और हर 7 किलोमीटर के बाद एक बार रेस्ट कर रहा है, तो वो मतलब 12 टाइम रेस्ट करेगा ना। तो अगर 12 टाइम रेस्ट करेगा और हर बार 6 मिनट के लिए, तो उसका रेस्ट टाइम होगा 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट। तो टोटल उसे कितना टाइम लगा, 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 12 मिनट। तो जो राइट आंसर है यहां वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, 6 घंटे 12 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बना सकते हो कि नहीं, कर पाओगे? तो मुश्किल नहीं है भैया, आसान है, बट लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बना के दे दिए क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, क्वांटिटी 1 में क्या है, अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई, तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। फिर कह रहा है इट कवर द नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स। ठीक है, एंड द लास्ट 60 किलोमीटर ऑफ इट जर्नी बाय 20 किलोमीटर पर आवर, तो लास्ट का 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से यहां से कितना टाइम लगा, 3 आवर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, यहां 60 यहां 15 यहां 60, तो 60 प्लस 15 प्लस 60 डिवाइड बाय टोटल टाइम 2 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया 135 डिवाइड बाय 8, तो ये 16 अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर पर आवर बनेगा। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 है। अब क्वांटिटी 2 भी देखो भाई क्या है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, यानी जो कार है वो 240 किलोमीटर कवर कर रही है 30 की स्पीड से, तो उसे 8 घंटे लगेंगे भाई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक, बाइक की एवरेज स्पीड बताओ, दैट कवर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द कार, तो यानी बाइक को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 240 में से 30 माइनस कर दो, 210 किलोमीटर। देन 2 आवर लेस टाइम, और कार को टाइम अगर 8 आवर लग रहे हैं तो बाइक को सिर्फ 6 आवर लगे, तो फिर बाइक की स्पीड क्या होगी, 210 डिवाइड बाय 6, तो ये 6×3 = 18 6×5 35 किलोमीटर पर आवर, तो ये 35 है ये 17 है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहां लगा इसमें 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, नहीं देगा भाई, यूनिवर्सल अप्रोच पढ़ो ना, ऐसे थोड़ा है कि एक फिक्स चीज पढ़ ली वही पूछेगा तुमसे पेपर में, उसकी मर्जी है कुछ भी घुमा फिरा के दे दे। चलो नेक्स्ट देखो, अब कितना शानदार सवाल है। ठीक है, शानदार नहीं है लेकिन नए पैटर्न का है कि एक अलग तरीके से पूछ सकता आपसे, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। क्या कह रहा है, अ बस कवर द फर्स्ट डैश किलोमीटर, यहां से पता चलेगा, ये वाला ऑप्शन पुट करना है आपको। ठीक है, इन 25 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 87 किलोमीटर इन 1 आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज, एवरेज स्पीड ये आनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब एक बात बताओ भाई कि यहां से ये किलोमीटर 25 मिनट में है,
25 मिनट में है। और 87 किलोमीटर ये वाला 60 मिनट में है, 60 मिनट में है। बोलो हाँ कि ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ये तो ऑप्शन से पुट करना पड़ेगा ना, तो पहला ऑप्शन है 32 और ये 87, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना, 25 बाय प्लस 60। और आवर्स में करना है क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो टाइम आवर्स में ही होना चाहिए अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो। समझ रहे हो, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए 60 से डिवाइड किया, टोटल मिनट डिवाइड बाय 60। तो ये बन गया कितना, ऊपर 119 और नीचे बन गया 85 बाय 60। तो ये 17 से गया भाई 7, 17 से गया 5, तो 5 से गया 12, तो 84 किलोमीटर पर आवर आएगी। बट यहां तो 72 दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा भाई, ये होगा, क्योंकि यहां 32 के साथ 84 अवेलेबल है ना, तो मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो, 84 यहां गिवन है, अब ये चेक करोगे फिर ये चेक करोगे, क्या जरूरत है, इतना टाइम थोड़ा वेस्ट करना। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत शानदार सा सवाल है। क्या है, विराज ट्रेवल्स एट s प्लस 10 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स t माइनस 1 आवर्स टू कवर d किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये स्पीड है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब कह रहा है कि विराज s प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से t माइनस 1 आवर में d डिस्टेंस कवर करता है। इफ ही ट्रेवल s माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, s माइनस 20, he takes t plus 5 hours to cover d kilometer and also he travel s minus 15 kilometer and takes t plus 3 hours to cover d kilometer. तो from the statement given in the above question which of the following can be determined। अब देखो भाई, अगर स्पीड इंटू टाइम कर दें तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड इंटू टाइम कर दें तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड इंटू टाइम कर दें तो डिस्टेंस आएगा। अगर मैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, पहले इक्वेशन 1 को इक्वल पुट कर दूं इक्वेशन 2 के, तो आपको यहां से s और t की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी एक। फिर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के इक्वल पुट कर दूं, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के इक्वल पुट कर दूं, तो यहां भी t और s की फॉर्म में मिलेगी, यहां भी। और अगर दो वेरिएबल आगे और दो इक्वेशन है तो सोल्व हो जाएगा। तो यानी कि s और t की वैल्यू आ जाएगी जो मर्जी आए, और अगर वो आ गई तो ये बिल्कुल निकाल सकते हैं हम वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ एस भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ डी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एस और टी की वैल्यू यहां पुट कर लो, यहां, और ये भी निकल जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एस और टी की वैल्यू आ गई तो ये भी निकल गया। तो सारी चीजें पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। बस इनको सोल्व करना है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने सोल्व क्यों नहीं किया, भैया यही तो स्मार्ट अप्रोच है, एग्जाम में बैठ जाओ सोल्व करने, जब आपको पता है कि इनसे आ जाएगा और आप वहां सोल्व करके देख रहे हो। कौन पूछ रहा है, पूछा है तुमसे उसने कि एस और टी की वैल्यू क्या होगी, बस ये पूछ रहा है ना कौन सी चीज निकाल सकते हैं, विच कैन बी डिटरमाइंड। तो एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, इस टाइप से डीआई भी आ सकता है, आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, छोटा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है, ये डिस्टेंस दे रखा है कि 5 व्हीकल है, वो डे 1 डे 2 में इतना इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, और यहां पे उनकी डे 1 और डे 2 की स्पीड दे रखी है, सॉरी टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो बताना है कि विच व्हीकल ट्रेवल्ड एट द सेम स्पीड ऑन बोथ डे, सेम स्पीड। अब ए जो है वो 180 किलोमीटर ट्रेवल करता है 15 आवर में, तो यहां से ए की स्पीड कितनी आएगी 12। अब डे 2 में ए 156 ट्रेवल करता है 12 आवर में, ये स्पीड आई 13, सेम नहीं आई, तो ये सेम नहीं आई। फिर ये बी जो है 180 ट्रेवल करता है 12 आवर्स में, स्पीड आई 15। फिर 324 ट्रेवल होता है 18 में, तो स्पीड आई कितनी 18, तो ये भी सेम नहीं आई। फिर सी 256 ट्रेवल करता है 16 आवर्स में, तो स्पीड आई 16, और ये 160 ट्रेवल करता है 10 आवर्स में, तो स्पीड आई 16, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेम होगा यहां। तो सेम स्पीड किस दिन होगी, सॉरी किस व्हीकल की होगी, सी की होगी। बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट, ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोवेस्ट। आपको यह बताना है कि किन दो स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो थर्ड लोवेस्ट होगा। अब आपको यहां पे क्या है, देखो
चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेन फ्रॉम अनंत विहार टू मुगल सराय, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्ड है एट ईच स्टेशन। वो कह रहा है कि ये स्टेशन के नाम है अनंत विहार, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मुगल सराय, कि यहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है अनंत विहार से, डिपार्चर टाइम इतना है, होल्ड टाइम यहां तो शुरू ही हो रही है, डिस्टेंस भी 0 होगा, और ये यहां पे बड़े ध्यान से पढ़ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओरिजिन है, कि मतलब अनंत विहार से लेके मुगल सराय तक का टोटल डिस्टेंस इतना है, समझ रहे हो ना, फ्रॉम ओरिजिन है, और ये नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग है। अब ये फिर अलीगढ़ पहुंची है ट्रेन इतने बजे, 2 मिनट का हाल्ट है, फिर 9:21 पे स्टार्ट होगी और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मतलब ये अनंत विहार से अलीगढ़ की दूरी 125 है, ठीक है। और फिर ये अलीगढ़ से कानपुर कितना होगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, तो 434 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 309 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस करो तो इलाहाबाद से कानपुर का आ जाएगा, तो ये 6 माइनस कर दो तो 194 हो गया, ठीक है, यही होगा ना, 194, 4 4 8 9 3 12 6, यही होगा। और फिर इलाहाबाद से मुगल सराय कितना, 12 - 8 गया 4, 7 - 2 गया 5, और ये 154। क्लियर है जी, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोअर, तो अनंत विहार से अलीगढ़ है 125, अलीगढ़ से कानपुर है 309, कानपुर से इलाहाबाद है 194, ये 154, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर कानपुर से इलाहाबाद, ठीक है भाई। ये मतलब ये एक आइडिया देने की कोशिश है कि अगर पूछेगा आपसे सवाल तो डीआई के फॉर्म में ऐसे हो सकते हैं, तो आप इससे सीख जरूर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, आप लाइक नहीं करोगे, आप शेयर नहीं करोगे, तो फिर कौन इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि हमारे लिए तो वही मोटिवेशन है, ठीक है। तो आपकी अदायगी बनती है, थोड़ा आपको दे के जाना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो आपसे क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं, कमेंट, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके इन सेशंस को, ठीक है। पेपर पास आ रहा है, बहुत जल्दी पेपर होने वाला है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़िए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 में पूछा था, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन। मैंने यहां पे कोशिश की कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड थोड़ी आपको कंसेप्चुअल पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की फॉर्म में इतना बता पाऊं, एक आइडिया दे पाऊं कि पेपर में ऐसी चीजें आती हैं और ऐसे सोल्व करनी है, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए हमारे गोल्ड बैच से जुड़िए, हमारे सिल्वर बैच से जुड़िएगा। सिल्वर में तो आपको सिर्फ फेज 2 मिलेगा, गोल्ड में आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन है। हमारे कोर्सेज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उन्हें ज्वाइन करिए, डेमो लेक्चर लगाइए, सैंपल मटेरियल देख सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कॉल करिए या हमें यहाँ पे मेल करिएगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.editap.co.in, जहां पे आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो यार, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।